एक युवक सोशल मीडिया पर लाइव आता है, पुलिस को चुनौती देता है। कुछ घंटों बाद पुलिस से मुठभेड़ होती है और फिर उस इनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत के बाद शुरू होते हैं कई सारे सवाल। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं द न्यूज़ शॉट, सच का सीधा वार। कल मैंने अपने एक पोस्ट में ये चर्चा की थी कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर वाला जो मामला है, इस पे एक मैं विस्तृत रिपोर्ट द न्यूज़ शॉट से जारी करूंगा। आइए देखते हैं आखिर क्या मामला है। आज मैं आप सभी लोगों से ये बताने आया हूँ कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा दे दिया गया है और लगभग और बहुत सारे लोगों को देने की भी कुछ तैयारी चल रही है। यहाँ पे बोला गया था भोजपुर जिले के पूरे प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कहीं कहीं बाढ़ का पानी आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, क्योंकि उस क्षेत्र में भी जो उन लोगों को दिया गया है बसने के लिए, कुछ ही दिनों में बारिश का समय भी आने वाला है, लगभग आ ही गया है। तो वहां पे तो पानी भर जाएगा और बाढ़ आ गया तो वहां भी बाढ़ आ जाएगा, तो घर बनाने का फायदा क्या। तो इसी संदर्भ में मैंने भोजपुर प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी ये संदेश दिया था, यहाँ पे सभी लोगों का जो समस्या है उसे दूर किया जाए और गड्ढा वाला जो स्थान है वहाँ पे मिट्टी भर के बराबर कर दिया जाए, थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए। उससे अभी तक ना कोई सूचना आया और ना उस पर कुछ कार्य दिखा, ना ही कुछ पता चल रहा है क्या होगा क्या नहीं। भोजपुर जिले के जो भी ऐसे लोग हैं जिसके अंदर में ये आता है, तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, खास करके ये जो जगदीशपुर का ये हमारा बड़ा सीएम है, एसडीएम है, साला इसी के अंडर में ये क्षेत्र आता है। यही का मंडल जो है जगदीशपुर मंडल, यही ना है इसका हेड। यहाँ का जो ये जो साला वीडियो है ये शाहपुर का, तो कुछ लोग यहाँ के लोग, जवनिया के लोग, कुछ लोग गए थे पूछने कुछ दिन पहले, ये बताया उन लोगों ने कि यही मिट्टी भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं इसमें हूं ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं बिहार सरकार। तो ऐसे पदाधिकारी जो भी अधिकारी लोग हैं, ये तो कह रहे थे कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लेना देना है? लेना देना रहता जब मैं यहाँ नहीं रहता, लेना देना रहता, सब लेना देना रहता। जानता है सब कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या लूटपाट, एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जिस चट्टा सब है जो हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, थोड़ा या ज्यादा कहीं भी फूकेगा तो मैं बुझने वाले में से तो नहीं हूँ। भोजपुर प्रशासन के सभी लोगों को मेरा यह संदेश है कि अगर मिट्टी नहीं डाला गया यहाँ पे, तो फिर इसपे गोली से नहीं तो गोली से सही चल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड स्थित बिलौटी गांव में हुआ भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि ये पूरे बिहार में, शायद पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। कभी कभी एक मौत सिर्फ मौत नहीं होती, वो एक सवाल बन जाती है, एक बहस बन जाती है, और कभी कभी तो पूरे सिस्टम का आईना बन जाती है। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की मौत आज बिहार के सिस्टम पे एक ऐसा ही सवाल बन चुका है। पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस टीम पहुंची, फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में भरत घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। भोजपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को स्वीकार किया गया कि 17 जून की सुबह भोजपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर गांव में घूम रहा है, बिलौटी गांव में, जिससे कि आम जनों के जान माल को खतरा है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसी वक्त का एक वीडियो भी वायरल होता है, जिसमें वो युवक हथियार लहराते हुए नजर आता है, फायरिंग करते हुए भी नजर आता है, लेकिन अंततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा होता है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जब ऐसा हुआ तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार पुलिस के जवानों को उस पर फायरिंग खोलनी पड़ी। पहली नजर में तो ये एक सामान्य पुलिस मुठभेड़ की कहानी लग सकती है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। घटना के बाद जो कुछ वीडियो सामने आए हैं वो कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं, और जो कार्रवाई हुई उसने तो और कई सारे नए सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में साफ साफ दिख रहा है कि भरत भूषण तिवारी
कोई आपराधिक चरित्र का व्यक्ति नहीं था या किसी खतरनाक गैंग का सदस्य भी नहीं था। वीडियो में वो गंगा किनारे के विस्थापितों की बात करते दिखाई दे रहा था। वह पुनर्वास की बात कर रहा था, वह प्रशासन से सवाल कर रहा था, अधिकारियों से गुहार लगा रहा था। और यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या भरत सिर्फ एक हथियारबंद युवक था या एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार सिस्टम से लड़ रहा था? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि घटना के बाद आखिर एसएचओ और पुलिस साथी पुलिस कर्मियों पर आखिर कार्रवाई क्यों हुई? से निलंबन का मतलब दोष से धोना नहीं होता, लेकिन अगर सब कुछ सही था तो ऐसी कार्रवाई हुई क्यों? अगर सब कुछ नियम सम्मत था तो ऐसी कार्रवाई हुई क्यों? विभागीय कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? अब तीसरा सवाल, क्या भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था? क्योंकि पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, कुछ रिपोर्टों और चर्चाओं में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो कुछ वीडियो सामने आए हैं उसमें वो अपने मुद्दे को तर्क सहित रख रहा था। इसे देखकर साफ पता चलता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं दिख रहा है। और अगर वो किसी तरह की मानसिक संकट में था तो क्या उससे निपटने के लिए क्या कोई विशेष तरह की रणनीति अपनाई गई या अपनाई जा सकती थी, या सिर्फ इनकाउंटर ही एक आखिरी रास्ता था? चौथा सवाल, क्या उसे जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था या परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था? आमतौर पर ऐसी घटनाओं में देखा जाता है कि पुलिस की कार्रवाई पूर्ण रूपेण वीडियोग्राफी में होती है। बड़े अधिकारियों को निगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए बुलाया जाता है। क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की गई थी या सीधा इनकाउंटर ही बिहार पुलिस को इकलौता विकल्प दिखा? इन सवालों का जवाब सिर्फ भावनाओं से नहीं मिलेगा। ये चाहिए फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट की जांच, घटना का पूरा वीडियो और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच। आज सोशल मीडिया पर दो खेमे बन चुके हैं। एक खेमा कह रहा है पुलिस ने जो किया वो सही किया, और दूसरा खेमा कह रहा है भरत को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पत्रकारिता का काम किसी खेमे में खड़ा होना नहीं, पत्रकारिता का काम है सवाल पूछना। और आज सवाल बहुत है, क्या भरत भूषण तिवारी की मौत सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी या उस व्यवस्था की कहानी जिसमें वर्षों तक आवाज उठाने वाले लोग अंततः निराशा और टकराव की राह पर पहुंच जाते हैं? या केवल उसकी मौत के बाद उसका गांव, उसका नाम और ये मुद्दा सिर्फ सुर्खियों में आया? आज कई सारे अफसर गांव पहुंच रहे हैं, मीडिया गांव पहुंच रही है, कैमरे गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिन समस्याओं के लिए भरत आवाज उठा रहा था, क्या उन समस्याओं का समाधान भी होगा या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा? द न्यूज शॉट पर हम किसी को दोषी या किसी को निर्दोष साबित नहीं करते। हमारा बस इतना कहना है कि एक लोकतंत्र में पुलिस और प्रशासन के हर कार्रवाई की एक जवाबदेही होनी चाहिए। और ऐसा मैं नहीं, हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है। हर मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि सच चाहे किसी के पक्ष में हो, सच तो सामने आना ही चाहिए। मैं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे थे द न्यूज शॉट, सच का सीधा वार।